हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूएस ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ लगाया है उसके बारे में। रिसेंटली यूएस ने इंडिया के कुछ गुड्स पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। ये मेनली इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू कर रहा है और यूएस चाहता है कि रशिया पे प्रेशर पड़े ताकि यूक्रेन वॉर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे। बट इंडिया ऐसा कर रही है, इसलिए यूएस ने जो है वो टैरिफ लगा दिया। इसके अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को यूएस ने 25% तक का टैरिफ जो है वो लगाया और फिर 27 अगस्त से एक और 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिससे टोटल जो है वो 50% टैरिफ हो गया। अब टैरिफ की वजह से जो इंडियन गुड्स है वो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंडियन टेक्सटाइल $100 का है और 50% टैरिफ लगा दिया तो वो अब यूएस बायर के लिए वो $150 का हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे और इससे डिमांड जो है वो गिर जाती है और एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान होता है। यूजुअली ऐसे केसेस में जो ट्रेड वॉर शुरू हो जाते हैं, दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाने लगते हैं। यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर आपने सुना ही होगा, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। लेकिन इस बार इंडिया ने कहा कि वी आर अप्रोचिंग दिस इज़ वेरी ओपन माइंडेड, मतलब इंडिया जो है वो इस इशू को ओपन माइंड से हैंडल करेगा, यानी कि सीधा फाइट नहीं करेगा बल्कि नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी पे ध्यान देगा। अब सवाल ये है कि क्या ये स्मार्ट मूव है या एक रिस्की गैम्बल। शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर्स को जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके गुड्स जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर इंडिया काम और ओपन रहेगा तो ट्रेड स्टॉक से बेटर डील्स और स्टेबिलिटी मिल सकती है, यानी शॉर्ट टर्म पेन के बदले लॉन्ग टर्म में गेन पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।